प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक विशेष कुंजी के विषय में बात करना चाहता हूं, जो कि आत्मिक उन्नति की है। और जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। मैं बीते दिनों से आपको सिखा रहा हूं आत्मिक उन्नति की कुछ कुंजियां, कुछ बातों को हम लोग सीख रहे हैं, जिसको अपने जीवन में अप्लाई करके हम आत्मिक उन्नति को करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं सुने हैं तो आप जरूर से जाकर सुने, समझें, सीखें और अपने जीवन में उन्हें अप्लाई करें। एक और विशेष कुंजी के विषय में आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो है दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 7 पद। यदि आप निकालेंगे तो यहां पर लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम विश्वास से चलते हैं। इंग्लिश में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम आंखों से नहीं चलते, हम आंखों से देखी हुई चीजों के अनुसार नहीं चल रहे, हम विश्वास से चल रहे हैं। मानो हम अनदेखे को देखते हुए चल रहे हैं। विश्वास से हम लोग अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। और बाइबल और मसीहत विश्वास का ही परिणाम है। विश्वास, बाइबल कहती है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल में जितने भी लोगों के विषय में आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे बहुत अच्छे विश्वासी थे, जिन्होंने आंखों से नहीं बल्कि वे विश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़े। केवल विश्वास से प्रभु पर भरोसा रखकर उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया। उसके वचनों पर भरोसा रखकर उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया। और एक आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो अपनी आंखों से चीजों को देखकर डिसीजन नहीं लेता, वो विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाता है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने कदम को बढ़ाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सच में एक आत्मिक उन्नति करते हैं, क्योंकि आप तब विश्वास से चल रहे होते हैं। आप आंखों से नहीं चलते। आंखों से नॉर्मल मनुष्य चलता है, शारीरिक मनुष्य। अगर आप इन बातों को पढ़ेंगे, यहां पर आगे पीछे पदों को पढ़ेंगे, तो वहां पर पौलुस शरीर की बात करता है। तो हम आंखों से नहीं चलना है, विश्वास से हमें चलना है, बाय फेथ। जब हम विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर अद्भुत कामों को करते हैं। आपने अब्राहम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने अपना घर परिवार, अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़ा, प्रभु परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। विश्वास से उसने कदमों को बढ़ाया। उसने ये नहीं सोचा क्या होगा मेरे साथ में, मेरा जीवन आगे क्या होगा, मैं कहां जा रहा हूं, वो कैसी जगह होगी, ये कौन सा परमेश्वर है। नहीं, कुछ नहीं। जब एक बार उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो उस विश्वास से प्रभु के पीछे चल पड़ा, प्रभु के पीछे चल पड़ा। इसीलिए उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। और फिर बाइबल कहती है कि निराशा में भी उसने आशा रखी, निराशा में भी उसने विश्वास रखा। 100 साल की उम्र में उसने ये विश्वास रखा कि प्रभु मुझे संतान देगा। विश्वासी। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते। परिस्थितियां तो क्या थी उसकी, विपरीत थी। सारा की गर्भ की मरी हुई दशा, खुद वो 100 साल का होने पर था। बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं। अगर वो आज के जमाने में होते, डॉक्टरों के पास जाते, तो बिल्कुल रिजेक्टेड, हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन वो विश्वास करते थे, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है। जिसने मुझसे वादा किया है वो विश्वास योग्य है। यानी कि वो अपनी परिस्थिति को देखकर नहीं चला। उसने इस बात को नहीं देखा कि भाई मेरी वाइफ तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, बात को नहीं देखा कि मैं तो अब कभी बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता हूं। नहीं, उसने विश्वास किया परमेश्वर के वादे पर, और अपनी उन विपरीत समय में भी उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। और यही विश्वास प्रभु आज ढूंढ रहा है अपने लोगों के अंदर।
जो परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़े। कैसा विश्वास? प्रभु के वचन पर विश्वास रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं। आपने देखा अब्राहम बहुत उन्नति किया उसने, संसारिक में भी, इस संसार में भी और आत्मिक क्षेत्र में भी। आज तक भी अब्राहम सबका पिता कहलाया जाता है। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने विपरीत समय में विश्वास रखा, परिस्थितियों को देखकर नहीं चला, वो विश्वास से चला। यही हम पतरस के जीवन में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे होते हैं तो पतरस देखता है और पतरस कहता है, प्रभु मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं। और क्या देखते हैं कि उसने अपने पैरों को बढ़ाया, कदमों को बढ़ाया और वो भी पानी पर चलने लगा। विश्वास से उसने अपने कदम को बढ़ाया। विश्वास से, किस बात पर विश्वास रखकर? प्रभु की वाणी पर, प्रभु की आवाज पर। जब प्रभु ने कहा हां आजा, उस पर उसने भरोसा रखा। उस आवाज पर जब उसने भरोसा रखा और उसने विश्वास के कदम को बढ़ा दिया तो वो पानी पर चलने लगा। जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं और उस आवाज पर विश्वास करके आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, अब्राहम की तरह, पतरस की तरह, तो यकीन मानिए आप आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं। आप इस संसार में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके लिए असंभव संभव होता है, जो कठिन है वो आपके लिए सरल हो जाता है। प्रभु आपके जीवन में ऐसे कामों को करता है विश्वास से। पौलुस कहता है हम चीजों को देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं, हम देखी हुई चीजों को देखकर नहीं चलते, बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से अपने कदमों को हम आगे बढ़ाते हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाएं। कैसा विश्वास? ऐसा विश्वास नहीं जो केवल आपके मन से उत्पन्न हो रहा है, ऐसा विश्वास नहीं। ऐसा विश्वास जब प्रभु ने आपसे बात की हो, जब प्रभु ने आपको कोई वचन दिया है, वादा किया है आपसे, उस पर विश्वास रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपके कदमों को स्थिर करेगा, उन्हें सामर्थ्य से भरेगा। हम सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में देखते हैं, जब राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डालना चाहा, आग को 7 गुना धधका दिया गया। और क्या देखते हैं कि इन सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, पहले तो हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने आज्ञा निकाली थी कि हर एक व्यक्ति इस मूर्ति को दंडवत करेगा, लेकिन विश्वास से इन लोगों ने ये डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। परमेश्वर ने कहा किसी को भी दंडवत मत करना। और उन्होंने, उन तीनों ने विश्वास किया इस वचन पर, और उन्होंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। अब इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, आंखों से देखी हुई चीजों के अनुसार वे नहीं चले। आंखों से देखी हुई क्या थी? राजा उन्हें दंड देगा। आंखों से देखी हुई क्या थी? आग का जो भट्टी थी वो 7 गुना धधका दी गई थी। लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कैरेक्टर पर, परमेश्वर पर भरोसा रखकर ये घोषणा कर दी, और राजा ने उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया। जब वे आग के भट्टे में डाल दिए गए तो वहां क्या देखते हैं कि उन तीनों के साथ में एक और पुरुष है जो आग में घूम रहा है उनके साथ में। राजा क्या देखता है कि मैंने तो 3 पुरुष अंदर डाले थे, ये चौथा इनके साथ में कौन है? मैंने तो इन्हें बांध करके डाला था, ये तो घूम रहे हैं। राजा क्या देखता है? आग तो बहुत तेज लगी है लेकिन ये जल नहीं रहे हैं। तो राजा ने आज्ञा निकाली कि इनको बाहर निकालो। फिर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया, और जब वो बाहर निकले तो बाइबल कहती है उनके न बाल जले थे, उनका कुछ भी हानि नहीं हुई थी, यहां तक कि उनसे आग की गंध भी नहीं आती थी, नहीं आ रही थी। बल्कि जिन लोगों ने उन्हें फेंका और जिन लोगों ने निकाला वे सारे जल गए, लेकिन ये तीनों बिल्कुल सुरक्षित रहे। कारण क्या है?
ये विश्वास से चले। इन्होंने अपने परमेश्वर प्रभु पर विश्वास रखा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को देखना, यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आप आत्मिक उन्नति करें, यदि आप चाहते हैं असंभव आपके लिए संभव हो, तो आपको चाहिए कि आप आंखों से देखी हुई चीजों के अनुसार नहीं, बल्कि विश्वास से, प्रभु के वचन पर विश्वास रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, विश्वास से चले। ये एक आत्मिक व्यक्ति के गुण हैं, एक तरीके से मैं कहूं, और ये कुंजी है आत्मिक उन्नति की। जब आप विश्वास से चलते हैं, आप आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं। जब आप विश्वास से चलते हैं तो आप एक आत्मिक व्यक्ति कहलाए जाते हैं, क्योंकि आप रंग रूप को देखकर नहीं, आप चीजों को देखकर नहीं, आप परिस्थितियों को देखकर नहीं चल रहे, आप विश्वास से चल रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और आप इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में इस बात को अप्लाई करेंगे और आप भी विश्वास से चलने की कोशिश करेंगे। और जब आप विश्वास से चलेंगे, प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, प्रभु आपके लिए असंभव को संभव कर देगा। कई लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन अपने स्वयं पर निर्भर रहकर डिसीजन लेते हैं। नहीं, प्रभु कह रहा है कि विश्वास से चलते हैं वे लोग जो प्रभु पर निर्भर हैं, वे विश्वास से चलते हैं, उसके वचन पर भरोसा रख कर चलते हैं। जो बात प्रभु ने उनसे कही है उस पर भरोसा रखकर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। सुबह के समय में प्रार्थना में पीके मसीह भैया ने बोला कि जिनको दिक्कत परेशानी है, दर्द है, वो दर्द का स्थान पर अपना हाथ रखे। मैंने कान को बगल में दर्द था, वहाँ पे मैंने हाथ रखा और मेरा दर्द कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पीके मसीह को धन्यवाद करते हैं और अमृता मसीह को धन्यवाद करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री फले फूले और उन्नति करे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें दी है पिता। अब पूरे रात भर परमेश्वर तूने हमें संभाला, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु। प्रभु बहुत सारे लोग कल दर्द में, तकलीफ में, परेशानियों में, समस्याओं में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रहे हों पिता, परंतु तू उनके समीप रहा, तू उनके क्लोज रहा प्रभु। तूने उनके सिरों पर अपने हाथों को फेरा, तू उनके सिरहाने के समीप रहा प्रभु, और तूने उन्हें तसल्ली और विश्राम दिया पिता मेरे प्रभु। और ये नया दिन प्रभु जी जो तूने आज हम सबके जीवन में जोड़ा है, जिसमें कि आज हम जीवित हैं, आपकी महिमा कर पा रहे हैं, आपकी तारीफ कर पा रहे हैं और आपके साथ एक अच्छा फेलोशिप कर पा रहे हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोगों को तेरे उपस्थिति में रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते पिता। उन्हें आपकी जरूरत है पिता, और होने दे पिता हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को पर्सनली एक्सपीरियंस करे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। आज का दिन हम यीशु नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं हर एक कामों में परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आप सहायता करें। जब कदम बढ़ाए जाएं किसी काम को करने के लिए प्रभु, जब हाथ बढ़ाए जाएं किसी काम को करने के लिए प्रभु, आपके लोग प्रभु तैयार हो, प्रिपेयर करें अपने आप को काम करने के लिए। खुदा आप सहायता करें, आप मदद करें, आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु। आपका फेवर, आपका सपोर्ट आज के पूरे दिन भर में आपके लोगों के लिए, उनके कामों के लिए प्रभु चाहते हैं पिता। हम चाहते हैं एक नया स्ट्रेंथ और एक नया बल प्रभु आप आपके लोगों को दे। हर एक जन को पिता अपने आनंद, अपनी शांति से भरे प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं जो व्याकुल हैं, चिंतित और परेशान हैं प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष कर प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवादित है वचन के लिए प्रभु, आपके उस सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु हम आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, जिसके कारण प्रभु हमें आत्मिक इंस्ट्रक्शंस प्रभु आपके वचन के द्वारा दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने लोगों ने प्रभु इस आत्मिकता में पिता बढ़ने वाली जो सीरीज है परमेश्वर, इसमें प्रभु जी पार्टिसिपेट किया है प्रभु, सहभागिता दी है, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु बड़े ध्यान से आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं
मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो अपने जीवन में एक आत्मिक व्यक्ति गिने जाएं, अपने जीवन में प्रभु उस आत्मिक बातों को प्रभु जो तेरी दृष्टि में आत्मिकता है, उन बातों को वो ग्रहण और रिसीव कर सके इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमने इस बात को सीखा कि प्रभु हम रूप को देखकर नहीं वरन विश्वास से चले मेरे खुदा। प्रभु जिस प्रकार अब्राहम पिता अपनी शरीर की और सारा की गर्भ की मरी हुई अवस्था को देखकर नहीं वरन प्रभु वो विश्वास से चला और वो आशीषित हुआ। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब सिचुएशन टफ है, विपरीत हालात हैं, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोगों को विश्वास करने में, विश्वास में स्टैंड रहने से प्रभु आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु अपने विश्वास में खड़ा रहे पिता प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब परिस्थितियां इन्हें विपरीत नजर आ रही हैं, हालात मुश्किल नजर आ रहे हैं, इम्पॉसिबल सारा काम नजर आ रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग उन आत्मिक बातों को रिसीव करके उस बातों को अप्लाई कर सके पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण करे पिता, रिसीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि आज हर एक भाई बहन पिता जब उन्हें मुश्किल नजर आ रही है, परेशानियां, बीमारी, कर्जे, हालात विपरीत हैं, काम सफल नहीं हो पा रहे, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं ऐसे समय में प्रभु ये विश्वास से प्रभु उन बातों को देखे वो अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि आज यीशु के नाम में असफलता इनके जीवन से चली गई है प्रभु, हर प्रकार के नुकसान इनके जीवन से चले गए हैं, हर प्रकार की प्रभु जी फेलियर वाला सिचुएशन इनके जीवन से चला गया है, हर प्रकार की फाइल प्रोसेस इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो रुकावट पैदा करे प्रभु वो चली गई है प्रभु। कर्जे इनके जीवन से चले गए हैं, नकारात्मक विचार इनके जीवन से चले गए हैं, पारिवारिक कलेश इनके जीवन से चले गए हैं, लड़ाई झगड़े इनके जीवन से चले गए हैं, रिश्तों की दूरियां इनके जीवन से चली गई हैं, हर प्रकार का रिश्ता प्रभु यीशु के नाम में संवर रहा है प्रभु। ये सारी बातें इनके फेथ के द्वारा, इस फेथ में जो स्टैंड करे हुए हैं प्रभु उसके द्वारा प्रभु ये कार्य हो रहा है प्रभु, क्योंकि ये आत्मिक व्यक्ति हैं और तेरी शिक्षाओं को जब ये रिसीव कर रहे हैं तो प्रभु ये अपनी हर परिस्थितियों पर प्रभु अब्राहम की तरह विश्वास से विजय होने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज हर प्रकार का कर्जा इन्हें छोड़कर जाए, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम छोड़कर जाए, बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम छोड़कर जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की दुविधा जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, कंफ्यूजन, हर प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार का कलेश जाए यीशु के नाम में पिता। आपके लोग जब इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लोग जब इस समय मुश्किलों में हैं, उन्हें दिख रहा है प्रभु ये समस्या है, उन्हें दिख रहा है इनके ऊपर कर्जे हैं, इन्हें दिख रहा है परमेश्वर के हालात मुश्किल हैं, परंतु धन्यवाद कि तेरा वचन आज इन्हें उत्साहित करता है प्रभु कि ये प्रभु अपनी आंखों से प्रभु ये रूप को देखकर नहीं वरन विश्वास को देखकर चल रहे हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इस आत्मिक इस कुंजी को प्रभु अप्लाई करने में प्रभु आप सहायता और मदद करें। आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, हर प्रकार के रोग मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं, नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार का दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। इस भाई को छोड़कर, इस बहन को छोड़कर, इस बच्चे को छोड़कर, इस नौजवान, इस बुजुर्ग को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम में, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम में, आंतों का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में जिनकी प्रॉब्लम है नष्ट हो यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर की बीमारी नष्ट हो, बीपी थायराइड की बीमारी नष्ट हो, हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु जिनका मांस बढ़ा हुआ है यीशु के नाम में प्रभु वो ज्यों का त्यों हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की रसोली, हर प्रकार की गांठ यीशु के नाम में नष्ट हो, आंखों का धुंधलापन, कानों का बहरापन, गूंगापन चला जाए यीशु के नाम में, लंगड़ापन चला जाए यीशु के नाम में प्रभु। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं तुझे आज्ञा देती हूं नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु, अपने लोगों को शिफा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने आपके लोगों के शरीरों को तरोताज़ा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह में जिनका जन्मदिन है पिता प्रभु ने आपकी हुजूरी में रखते उनके लिए प्रार्थना करते, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में एक नया वर्ष तूने जोड़ा है पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी जब इसहाक ने जोता और बोया प्रभु वो फलवंत हुआ, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के लिए ऐसी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग को मांगते हैं कि जिस काम पर ये हाथ लगाएं, जो भी इनके द्वारा किया जाए, प्रभु ये फलवंत होने पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि सच में प्रभु जी आप इन पर अनुग्रह करें, उनकी रक्षा करें परमेश्वर, इन्हें आशीष दें पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, इनके लाइफ में प्रभु बड़े बड़े कामों को करें, और ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है, उस मैरिज में प्रभु आपको इनवाइट करते कहते हैं प्रभु कि वैवाहिक जीवन प्रभु तुझ में रहकर जोड़ा जाए, और प्रभु वो विवाह फलवंत और सफल हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष का प्रभु जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में दिया है, मैं उन सब भाई बहनों को आपकी हुजूरी में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनके जीवन में कार्य किया, उनकी सुधि ली। मैं धन्यवादित हूँ पिता, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। हर एक व्यक्ति जो सुबह शाम प्रभु इस स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ में पिता परमेश्वर इन कुंजियों को सीखने के लिए हमारे साथ सुबह शाम में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। हर एक जन पिता अपने आत्मिकता में बढ़े प्रभु। थैंक यू फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।